हम ऐसी चीजें होंगी। तो यही क्वेश्चन आता है कनेक्शन से क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप बोलोगे एप्लीकेशन सर्वर और डाटाबेस सर्वर अलग अलग होते हैं, उन दोनों के बीच में मुझे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, उसके लिए हम एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक, अब ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है आपका, ठीक, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, ठीक, एप्लीकेशन और डाटाबेस के बीच, इसको कहां लिखना है, ठीक, क्यों लिखना है, ठीक, तो ये कनेक्शन से देखो पूरी कहानी की तरह, ये कनेक्शन से क्या है, क्यों बनाते हैं, तो पता चल गया। आप क्या बोलोगे, एप्लीकेशन सर्वर अलग होता है, डाटाबेस सर्वर अलग होता है, दोनों के बीच में मुझे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, उसके लिए हम एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, उसको कहते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग हम अपनी एप्लीकेशन में कहां लिखेंगे, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि कनेक्शन स्ट्रिंग एक जगह लिखें, पूरे प्रोजेक्ट में यूज हो, एक जगह चेंज करें तो पूरे प्रोजेक्ट में चेंज हो, और जब कभी कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करूं तो प्रोजेक्ट मुझे रिकंपाइल ना करना पड़े। इसलिए रिकंपाइल का मीनिंग क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने एक प्रोजेक्ट बन गया, अब उस प्रोजेक्ट को कहां रखते हैं, सर्वर पे, मैंने उसको कंपाइल करके सर्वर पे डाल दिया, वो कैसे डालते हैं, वो डिप्लॉय डॉट कॉन्फी, कौन सी फाइल है आपकी, वेब डॉट कॉन्फी, ठीक, तो जो वेब डॉट कॉन्फिग फाइल है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, हम इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग लिखते हैं, और ये जो फाइल है, पहली बात ये सी शार्प में भी नहीं बनी हुई, ये किस में बनी हुई है, XML, किसमें बनी है, XML। और याद रखना ये फाइल नॉन कंपाइल्ड, यानी अगर सी शार्प में होती तो कंपाइल करनी पड़ेगी, और इससे पता चल गया कि XML में कंपाइलर नहीं होते। वेब डॉट कॉन्फिग फाइल है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, क्या फाइल है ये, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, XML बेस्ड, ये किसमें बनी हुई, XML में, एक XML बेस्ड है फाइल और कॉन्फिग फाइल है। अभी हम इस वेब कॉन्फिग फाइल में सिर्फ क्या लिखेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग, ये देख लो, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में गए और वेब डॉट कॉन्फिग, ठीक, XML में फाइल बनी, पहली लाइन पढ़ लो क्या लिखा है, XML वर्जन, ठीक, अब हम यहां पे लिखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग। याद रखना वेब कॉन्फिग में सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं, और भी कई कोड होते हैं जिनकी आगे जरूरत होगी, बाद की बात, बट अभी फिलहाल हम क्या लिखेंगे, कनेक्शन। अब क्वेश्चन फिर क्या होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, क्यों वेब कॉन्फिग में लिख रहे हैं यहां, तो ये आपने यहां पे लिखना है सिस्टम डॉट वेब के बाद, सिस्टम डॉट वेब जो क्लोजिंग है, अब मैंने एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट की, लेस देन नहीं बोलना, बेइज्जती हो, जितनी भी मार्कअप लैंग्वेज है उसमें क्या होती है, एंगुलर ब्रैकेट, XML एक मार्कअप लैंग्वेज है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, उनकी पहचान है ये, जैसे C वगैरह की पहचान होती कर ली जाए। और ये देखो सब हेल्प में आ रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया जी, और ये क्लोज,
कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये देखो ये कनेक्शन स्ट्रिंग का ओपनिंग और क्लोजिंग है। ये देखो ये इसका क्लोजिंग और ये ओपनिंग। हमारा देखो कैसे लिखा, सिस्टम डॉट वेब के बाद एंगुलर ब्रैकेट, और ये केस सेंसिटिव होता तो हेल्प यूज करना, और ये एंगुलर ब्रैकेट जैसे क्लोज की वो देखो अपने आप आ गया इसका क्लोजिंग। और अब यहां हम लिखेंगे कनेक्शन, ये सिंटैक्स है बच्चे, इसमें मैं भी कोई हेल्प नहीं कर सकता, जितनी प्रैक्टिस करोगे सिंटैक्स तो उतने ही याद होंगे। और कनेक्शन सिंक क्या है, क्यों यहां लिख रहे, ये आंसर आपको पता होना चाहिए। ये तो सिंटैक्स है, 2-4 बार लिखेंगे हो जाएगा। ऐड नेम, और यहां पे एक की का नाम, कनेक्शन सिंक की का नेम, मैंने सीएन रखा है, कुछ और भी रख सकते हैं, इससे हम इस कनेक्शन सिंक को एक्सेस करते हैं। और ये कनेक्शन सिंक सब हेल्प में आते हैं जो इसके बने हुए मेंबर है। ये देखो अगर खुद लिखेंगे सी कैप्स में लिखना गड़बड़ी हो जाएगी। कनेक्शन सिंक, अब यहां हम लिखेंगे सारा, सबसे पहले सर्वर, और यहां पे डाटाबेस सर्वर का नेम। और यहां पे टैब स्लैश एक्सप्रेस, टैब स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस, ये डाटाबेस सर्वर का नाम है, लास्ट लेक्चर में बताया था। आपका जो होगा आपने वो लिखना है, टैब सर्वर का नेम स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस, ये हो गया डाटाबेस सर्वर का नेम। बताया हुआ कहां से देखना है, सर्वर एक्सप्लोरर, कहां से, उसके बाद डेटाबेस, और डाटाबेस का नेम जिस नाम से हमने बनाया हुआ क्या था, डीबी एम्प्लॉई अंडरस्कोर 1031। डीबी एम्प्लॉई, ये डाटा आप जो भी नाम रखा होगा, मैंने ये रखा था याद है। उसके बाद ये डाटाबेस बनाया था विंडोज ऑथेंटिकेशन में, तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। ये किसके लिए होता, विंडोज ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए। विंडोज, क्योंकि हमारा डाटाबेस किसमें बना हुआ, विंडोज ऑथेंटिकेशन, तो सर्वर का नेम और डाटाबेस का नेम। अगर मान लो आपका डाटाबेस है SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, 2 टाइप्स की बताई थी, तो इसकी जगह आएगा फिर
यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। लेकिन मेरा डाटाबेस किसमें, ये विंडो ऑथेंटिकेशन में, तो यही आएगा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी टू। ये विंडोज ऑथेंटिकेशन को किसके लिए था, इनेबल कर। लिख लिया, और ये टैग क्लोज। बस। तो जो कहानी इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे थे आज भी लास्ट लेक्चर में, क्या होता कनेक्शन सीन, क्यों बनाते हैं कनेक्शन सीन, क्यों वेब कॉन्फ़िग में लिखते हैं। अगर आप कोड बोला जाए, कोड तो इतना ही है, लेकिन इस कोड के लिए जो कहानी थी पूरी, वो आपको जरूरी पता हो। एक सिंटैक्स है, लिखेंगे 2-4 बार तो वैसे ही पता चलता है। तो ये वेब कॉन्फ़िग फाइल में कनेक्शन सीन लिख सिर्फ लिखा है। अब आप आ जाओ पेज पे, इस पे आ जाओ पेज पे। अब ये कनेक्शन सीन मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे ऐड नेम cn। आप एक और कनेक्शन सीन भी यहां बना सकते हो अगर आप अपने प्रोजेक्ट में मल्टीपल डाटाबेस यूज कर रहे हैं। हो सकते हैं मल्टीपल डाटाबेस। ऐसे होगा ऐड नेम, बस की का नाम कुछ और रखना है, जैसे इसका cn तो उसका cn1, फिर वही सर्वर का नाम, डाटाबेस का नाम जो आपका दूसरा डाटाबेस हो। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी। अभी तो खैर के। अब आप आ जाओ यहां पे employee.asps। employee.asps। employee.asps, ठीक। और ये आपका वो पेज बनाया था। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना, अभी बना नहीं है, वो तो स्ट्रिंग लिखा है। तो आप इस पेज पे डबल क्लिक करो कहीं पे, कोड फाइल में आप लोग आ। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने नेम स्पेस यूज करने हैं। तो बताया था नेम स्पेस कुछ नहीं है, उसके अंदर क्लासेस होती। जैसे आप सी में हेडर फाइल ऐड कर लेते हैं, #include stdio.h ऊपर ऐड कर लेते हैं, नीचे उसके मेंबर यूज करते रहते। वैसे ही जैसे सबसे पहले यूजिंग, सबसे ऊपर यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। अब ये जो डेटा नेम स्पेस है, इसके अंदर कॉमन क्लासेस है जो हम किसी भी डाटाबेस के साथ यूज कर सकते हैं। सिस्टम डॉट डेटा, ठीक, उसमें कॉमन क्लासेस हैं, हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। और सिस्टम डॉट डेटा मतलब किसी भी डाटाबेस के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे ओरेकल है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, कोई और सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, इस नेम स्पेस में वो क्लासेस है वो सिर्फ SQL सर्वर के साथ यूज होंगे। नेम स्पेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्लासेस। नेम स्पेस एक फोल्डर है जिसके अंदर हमारी क्लास, तो एसक्यूएल क्लाइंट नेम स्पेस में वो क्लासेस सिर्फ SQL सर्वर के साथ यूज होंगे। और नेम स्पेस नेस्टेड हो सकते हैं, देखो सिस्टम के अंदर, डेटा के अंदर एसक्यूएल क्लाइंट यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन।
इस नेम स्पेस में वो क्लासेज होंगे या वो मेंबर होंगे जो वेब कॉन्फिग के साथ यूज होंगे। तो किसके साथ यूज होंगे? आपके वेब डॉट कॉन्फिग के साथ। ठीक, यानी कि वेब डॉट कॉन्फिग में जो कनेक्शन सिंग लिखा है वहां से डाटा रीड करना है, राइट करना है, हम क्या यूज करते हैं? सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। वो भी नीचे बताऊं कौन सी क्लास। तीन नेम स्पेस तैयार कर लो। सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस में कॉमन क्लासेस हैं जो हम किसी भी डेटाबेस के साथ यूज कर सकते हैं। डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट में से वो क्लासेस है जो सीक्वल सर्वर के साथ यूज होगी। जैसे ऑरेकल होगा तो उसके लिए ऑरेकल क्लाइंट होगा, अलग होगा। और कॉन्फ़िगरेशन में वो होगी जो वेब डॉट कॉन्फिग के साथ यूज होगी। चलो अब इनको मैं नीचे यूज करूंगा तो ज्यादा समझ। अब आप नीचे आ जाओ यहां पे क्लास में। अब मैं क्लास के अंदर अब नई चीज है सी शार्प में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, पहले मैं वो सिखाऊंगा। तो यहां पे मैं क्लास यूज कर रहा हूं, एसक्यूएल सब हेल्प में आता है, केस सेंसिटिव है सी प्लस प्लस की तरह। अब ये एसक्यूएल कनेक्शन आपकी क्लास है, मैंने नहीं बनाई, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई। ठीक, अब ये एसक्यूएल कनेक्शन किस नेम स्पेस में? तो इस क्लास पे F12 प्रेस करो, बताया हुआ, क्या बताया हुआ? F12। ये देखो F12 प्रेस किया, ये देखो ऊप्स में नई चीज पता चलेगी। पहले देखो एसक्यूएल कनेक्शन क्लास किस नेम स्पेस में? सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। दूसरी बात, ये क्लास कौन सी है? सिंपल क्लास नहीं है, ये क्या है? सील्ड क्लास है। तो याद रखना सी शार्प के अंदर जो सील्ड क्लासेज होती उन्हें हम इनहेरिट नहीं कर सकते। कोई पूछे सील्ड क्लासेज कौन सी होती तो आप क्या बोलोगे? जिनको इनहेरिट नहीं कर सकते। तो एसक्यूएल कनेक्शन क्या है? सील्ड क्लास है जिसे इनहेरिट नहीं कर सकते। सीड क्लासेस वो होती है जिन्हें इनहेरिट नहीं कर सकते। नई टर्म उसकी पता चले। तो पब्लिक सीड एसक्यूएल कनेक्शन। अब ये क्लास किस काम के लिए वो मैं लिखवाता हूं। तो यहां पे सीड क्लासेस वो होती है जिन्हें हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक, अब ये क्लास किस काम के लिए क्यों यूज करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए यूज करते हैं हम लोग एसक्यूएल कनेक्शन क्लास। कोई पूछे नहीं इस क्लास को क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग, आप क्या बोलोगे? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए यूज होती है। और ये क्लास है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट नेम स्पेस। ये क्लास आप यूज कर रहे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने। आगे क्लास के बाद ऑब्जेक्ट का नेम। जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले क्लास का नेम, देन क्या आएगा? ऑब्जेक्ट का नेम। कौन क्या आपका? ऑब्जेक्ट का नेम। देन न्यू, और न्यू के बाद क्या आएगा? 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 याद रखना न्यू के बाद जो आएगा वो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है, क्लास नहीं होता। न्यू के बाद जो होता है क्या होता है?
उस क्लास का कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होता, सेम नेम क्लास नेम एक मेथड होता है, और मेथड है तो उसके पीछे क्या लगेंगी, ब्रैकेट। उसके पीछे क्या लगेंगी, ब्रैकेट। और एसक्यूएल कनेक्शन क्या आपका, क्लास का नेम, देन ऑब्जेक्ट का नेम, और न्यू के बाद उस क्लास का कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक मेथड होता है सेम नेम क्लास। तो ये कभी नहीं बोलना ये क्लास, क्लास तो बच्चे ये है, क्लास के पीछे ब्रैकेट नहीं लगता, कंस्ट्रक्टर के पीछे है। कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है और मेथड की पहचान होती पीछे ब्रेस। इस पे करो, कंस्ट्रक्टर पे देखना, अभी वहीं जाएगा। ये देखो कहां आया, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। क्लास तो ये हो, F12 से आप ये चेक। इस तरह से क्लास का ऑब्जेक्ट, पहले क्लास का नेम, फिर ऑब्जेक्ट का नेम, और न्यू के बाद क्या आएगा, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर। समझा गया। और जब न्यू लगाते हैं तो मेमोरी कहां एलोकेट होती है, हीप में। जब न्यू लगाते हैं तो मेमोरी कहां एलोकेट होती, हीप में, याद रखना। और जब न्यू नहीं लगाते तो मेमोरी कहां एलोकेट होती, स्टैक में। ये हीप और स्टैक, जब भी कभी उप्स करो गलती से, ये वो टर्म में मैंने नहीं बना, एक हीप और स्टैक। जब न्यू लगाते हो तो मेमोरी कहां एलोकेट होती है, हीप के अंदर। जब न्यू नहीं लगाते तो मेमोरी कहां एलोकेट, ये मेमोरी के पार्ट होते हैं हीप और स्टैक। ये उप्स की कहानी में आते हैं, ये मैंने नहीं बना, ये शीशाप के नहीं है। ये जो क्लासिक और उप्स की चीजें मैं बता रहा हूँ, ये शीशाप की, ये सारे उप्स में सेम हो, हीप और स्टैक कोई। तो ये मेमोरी कहां एलोकेट करता है, ये जब न्यू नहीं लगाते, केवल न्यू भी नहीं लगाएंगे, बताएंगे आपको, तो मेमोरी कहां एलोकेट होती है, स्टैक। तो इस लाइन का मीनिंग समझ आ गया। अब कंक्लूजन में मतलब ये है कि एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। एसक्यूएल कनेक्शन क्लास की यूज की क्योंकि हमें सीक्वल सर्वर के साथ कनेक्शन बनाना। असली कहानी इतनी सी है, बाकी तो अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। लॉजिक, और ये जो वेरिएबल है, ये क्लास लेवल वेरिएबल। जब आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो क्लास लेवल है, इसे पूरी क्लास में भी यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर कोई मेंबर के अंदर डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहां पे मान लो इसके अंदर, तो इसके अंदर यूज हो। जो वेरिएबल यहां डिक्लेयर होते हैं बाहर क्लास में, उनको हम क्या कहते हैं, क्लास लेवल वेरिएबल। अब आ जाओ पेज लोड। तो अब आ जाओ पेज लोड इवेंट पे। क्या करना है यहां पे, कनेक्शन एस्टैब्लिश अभी नहीं हुआ, इतने देर से पढ़ रहे हैं, अभी कनेक्शन तो बना ही नहीं। वो तो वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन से लिखा है, कनेक्शन बनाने के लिए क्लास है एसक्यूएल कनेक्शन। अब यहां आ जाओ पेज लोड इवेंट पे। इस पे सारी कहानी, कौन क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट, डॉट करके हम उस क्लास के मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। बताया था स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर में क्या डिफरेंस होता।
स्टैटिक मेंबर एक्सेस होते हैं क्लास के नेम के साथ और नॉन स्टैटिक एक्सेस होते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। कौन क्या है? क्लास का ऑब्जेक्ट। तो कौन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से आएगा? कौन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। और यहां पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपका आएगा कौन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। अब जिनको नहीं पता कि वेब कॉन्फिग में कनेक्शन स्ट्रिंग लिखते हैं वो सीधा यहां लिखते। कैसे? आपने लिखना है ये सर्वर इक्वल टू वही जो वेब कॉन्फिग में लिखा एसक्यूएल एक्सप्रेस, वही डाटाबेस, डाटाबेस का नेम, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। अब लिख दोगे चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी, काम करेगा। मान लो इस प्रोजेक्ट में 50 पेज है तो मुझे 50 पेज पे जाके कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। लिख लेंगे, काम हो जाएगा। कल को क्लाइंट बोलेगा सर्वर चेंज हो गया तो मुझे 50 पेज पे जाके पहले चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब चेंज करूंगा ये तो शीशा का कोड है, ये मुझे कंपाइल करना पड़ेगा। और जब दोबारा से कंपाइल करूंगा तो जो कोई एक्सेस कर रहा होगा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, फिर उसकी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी। क्योंकि जब मैं चेंज करूंगा, कंपाइल करूंगा तो नया कंपाइल कोड बना होगा, उसको सर्वर पे डालूंगा, पुराने को वहां से हटाऊंगा, उतनी देर वो एप्लीकेशन। लेकिन आप तो पहले से एक्सपर्ट हो, आपने कनेक्शन स्ट्रिंग कहां लिखा हुआ? वेब डॉट कॉन्फिग जैसे लॉग। तो अब हम वेब कॉन्फिग फाइल से कैसे कनेक्शन स्ट्रिंग एक्सेस करते हैं। अब हम सीखेंगे हाउ टू रीड कनेक्शन स्ट्रिंग फ्रॉम वेब कॉन्फिग फाइल। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग और ये CN की का नेम और डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। पहली बात है ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास है कहां पे? तो आपने इसके ऊपर F12 प्रेस किया। पहली बात है ये क्लास है स्टैटिक, मुझे इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा, कैसे एसक्यूएल कनेक्शन का बनाना पड़ा। एक ये है और सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन नेमस्पेस। एक चीज याद रखना, आपको समझाना चाहिए, मेरे पे नहीं विश्वास करना। F12 इसीलिए पढ़ाया हुआ। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग और ये देखो CN की का नेम जो वेब कॉन्फिग में मैंने दिया है और डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। अब ये देखो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये क्या है? F12। ये देखो ये भी क्या मेंबर है? स्टैटिक।
इसलिए मुझे क्लास का कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट आपको बताया कि स्टैटिक मेंबर क्लास के नेम के साथ नॉन स्टैटिक क्लास के ऑब्जेक्ट। देख लिया जी, अभी भी कनेक्शन नहीं। इस लाइन से क्या हुआ, वेब कॉन्फ़िग फाइल से नीचे नहीं हो रही मुझे इसकी। अब यहां पे ये जो कनेक्शन सिंक है ये वेब कॉन्फ़िग फाइल से रीड, और डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग यहां पे असाइन हो। ठीक, तो ये लाइन क्या कर रही, हाउ टू रीड कनेक्शन स्ट्रिंग फ्रॉम वेब कॉन्फ़िग फाइल। अब ये सिंटैक्स है, ये तो ऐसे ही लिखना है, मीनिंग इसका यही है कि वे वेब कॉन्फ़िग फाइल से कनेक्शन रीड किया और एसक्यूएल कनेक्शन क्लास की कनेक्शन सिंक प्रॉपर्टी को असाइन कर। वही बात है, कनेक्शन सिंक क्या है, क्यों लिखा वेब कॉन्फ़िग में, वो कहानी आपको पता होनी चाहिए, आंसर आपको पूरा नहीं। लेकिन कनेक्शन अब बनेगा कॉन डॉट ओपन। ये देखो, ये ओपन क्या है, इसका मेथड है। अगर ये मेथड ठीक एग्जीक्यूट हो गया कॉन डॉट ओपन, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, कोई एरर नहीं आती। अगर एरर आएगी तो कॉन डॉट ओपन पे आएगी, कनेक्शन तो इसने ओपन करना, ओपन इसका मेथड है। देख लो ओपन पे F12 करो, जो भी बच्चे पहली बार नहीं थी पढ़ने का F12 शुरू कर लिया करो, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। पब्लिक ओवरराइड, ये ओवरराइड में आगे समझाऊंगा ओवरराइडिंग क्या होती है। ये ओपन आ गया और ये किस क्लास का है, ये देखो एसक्यूएल स्टैटिक मेंबर में इसके क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट ओ। अब आप रन करो, जैसे रन करोगे ये पेज ओपन होगा, पेज लोड इवेंट फायर होगा और पेज लोड का कोड अपने आप चलेगा। अगर कोई एरर नहीं आई कॉन डॉट ओपन पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। कोई एरर नहीं आया। हम एक काम करते हैं, एरर खुद डाल लेते हैं। मैं काम करता हूँ वेब कॉन्फ़िग में गया या सर्वर का नाम गलत लिख दो, मैंने ना ऐसे ही डाटाबेस का नाम गलत कर दिया, इस नाम से कोई डाटाबेस नहीं। अब आप रन करो और इसे कॉन डॉट ओपन पे एरर देना चाहिए अगर इस नाम का डाटाबेस नहीं। पहली बात चीज पढ़ने डिटेल में, उसी बार थोड़ा टाइम लगाना। लॉजिक कॉन डॉट ओपन पे एरर आ गई। एक चीज मेरी याद रखना बच्चे, कंपाइलर जो है हमारा माइंड होता है, ये जो लैंग्वेज के कंपाइलर होते हैं सिंटैक्स बताते हैं गलत है। जो आप सोचते हो जिस फ्लो में कोड लिख रहे हो एक वही सही कंपाइलर होता है, उसमें सिंटैक्स की गलती होगी तो वो लैंग्वेज का कंपाइलर। देखो अब हमें पता था कॉन डॉट ओपन पे एरर आ गई और यही लिखा है कैन नॉट ओपन डेटाबेस। तो अब आप क्या करोगे, ये आपका
दिया। अब हम एक कंसेप्ट और डिस्कस करेंगे इसी में ही। देखो ये वेब एप्लीकेशन है, इस पेज को तो कई लोग घरों में एक्सेस करेंगे। वेब एप्लीकेशन मल्टी यूजर है, फोन डॉट ओपन क्या करेगा, बार बार कनेक्शन ओपन कर देगा। मान लो 100% ने 100 लोगों ने ये एप्लीकेशन घर में ओपन किया, पेज लोड इवेंट कितनी बार बाहर होगा, 100 टाइम, और फोन डॉट ओपन कितनी बार, 100 टाइम। इससे क्या होगा, डाटाबेस तो बचा रहा है, तो नेटवर्क का ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही। आप एक ट्रैफिक है, सिंपल एक रोड है, जहां ट्रैफिक ज्यादा होगा ज्यादा टाइम लगेगा, जहां कम होगा कम टाइम लगेगा, यही प्रोसेस है। तो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेक करेंगे ताकि ये कनेक्शन बार बार ओपन ना करे। अगर ओपन है तो उसी को यूज करें। तो यहां पे मैं लिखूंगा इफ फोन डॉट स्टेट, ये कनेक्शन की स्टेट चेक कर रहे हैं, इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज। अगर ये क्लोज है तभी वो कनेक्शन को क्या करे, ओपन। पहले समझो फिर बताता हूं ये कहानी क्या है। बॉन्ड डॉट स्टेट से चेक किया, अगर कनेक्शन स्टेट क्लोज है देन वो इसके अंदर आए और कनेक्शन को ओपन करे। अगर ऑलरेडी कनेक्शन ओपन है उसे दोबारा से ओपन ना। Bond dot state equal to connection state dot close. अगर ये क्लोज है then open the connection. अगर ऑलरेडी कनेक्शन ओपन होगा तो इसके अंदर आएगा ही। तो ये लाइन क्या कर रही, जस्ट टू चेक द कनेक्शन टू स्टेट, इफ इट इज क्लोज देन ओपन द कनेक्शन। कनेक्शन स्टेट क्या चीज है, इस पे एंटर कर। लो ये और पता चल, कनेक्शन स्टेट कहां है, सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस ऐड है। दूसरी बात, ये क्या लिखा हुआ, पब्लिक इनम्बरेशन C++ में पड़ी हुई है, मंडे टू संडे ऐड हो, याद है, ये इनम्बरेशन वो ही है, ठीक। तो ये इनम्बरेशन जो है इसका फायदा ये होता है कि जो चीजें इसमें बता दी आप उसी में से चूज कर सकते हो। जैसे हम जब पढ़ते हैं पहले C या C++, तो जब हम लोग इनम्बरेशन बनाते हैं तो वहां हम लोग मंडे टू संडे ऐड हो और कुछ ना हो, या कल मंथ ही ऐड होने चाहिए और ना हो कोई ऐड, तो हम क्या करते, एक इनम्बरेशन बना देते और उसके अंदर वो कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं। क्या डिफाइन कर देते, कांस्टेंट। ये वही, और इसके अंदर सिर्फ यही ऑप्शन है जो 5-6 आपको नजर आए, ठीक। तो कनेक्शन स्टेट क्या आपकी एक इनम्बरेशन है, जो इसके अंदर ऑप्शंस होगी आप वही यूज कर सकते हो, अपनी मर्जी से आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक। अगर ये क्लोज है तो ये क्या है, इनम्बरेशन है, ये क्लास नहीं है। आपने पहले इनम्बरेशन के बारे में, ये वैल्यू टाइप होती है, रेफरेंस टाइप होती है। डाटा टाइप क्या होता है, जितना साथ में, और इसकी टाइप होती है बेसिकली इंटीजर। आप ये नोटिस करो, इसके आगे इंटीजर वैल्यू दी है, हाँ तभी चले, इस पूरे को हटा
आगे 0 लिख दो, ये 1। अब आपका रन करोगे, अब इसका फायदा ये है कि इसको 100 बंदे ओपन करेंगे, कनेक्शन एक ही बार ओपन होगा फर्स्ट यूजर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो कनेक्शन स्टेट क्या होगी, ऑलरेडी ओपन होगी, दोबारा से ओपन नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब जाके आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन गया। हम यहाँ एम्प नंबर लिखेंगे, यहाँ नेम और यहाँ एड्रेस और यहाँ पे सैलरी और सेव बटन पे क्लिक में डेटाबेस में सेव होना चाहिए। मेरा है अब यहां पे तो क्लियर है जी। तो अब आपका आएगा सेव का कोड, हम सीधा इस बटन के क्लिक में लिख, अब सीखेंगे डेटाबेस में डाटा कैसे स्टोर कर। सेव बटन पे डबल क्लिक किया, ये समझ आ गया, पेलोड में क्या किया, कनेक्शन ओपन हो गया। ठीक, अब यहां पे हम नई क्लास यूज करेंगे, ये कहां लिखना है देखो, सेव बटन पे डबल क्लिक किया और एक नई क्लास है एसक्यूएल कमांड, और इस क्लास का ये मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया और न्यू के बाद उस क्लास का कंस्ट्रक्टर। ठीक, अब सी शार्प में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं तो पता चल गया। न्यू लगाते हैं तो मेमोरी कहां लोकेट होती, हीप में। अब ये एसक्यूएल कमांड क्लास है कहां पे, F12 प्रेस करो। ये भी अगेन क्या है, सील्ड क्लास है, जिनको इनहेरिट नहीं कर सकते, और system.data.sql क्लाइंट नेमस्पेस में। आज के लेक्चर में दो चीजें पता चल गई, सील्ड और इनम्बरेशन, और एक तीसरा, जब न्यू लगाते हैं तो मेमोरी कहां लोकेट होती, हीप में। न्यू नहीं लगाते तो कहां पे, स्टैक में। इसके क्या बेनिफिट होते हैं मैं आगे बताऊंगा जब स्टैक वाली आएगी। अब क्या लिखना है, फिर क्वेश्चन आता है एसक्यूएल कमांड क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एसक्यूएल कमांड क्लास किसके लिए यूज होती है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए। तो एसक्यूएल कमांड जो है किसके लिए यूज होती है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए। जो एसक्यूएल कमांड क्लास है वो किसके लिए यूज होती है, आपकी डेटा मैनिपुलेशन के लिए। किसके लिए यूज होती है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए। ठीक, यानी कि अगर डेटा सेव करना, अपडेट करना, डिलीट करना या डिस्प्ले, कुछ भी डेटाबेस के साथ काम करना था, एसक्यूएल कमांड क्लास किसके लिए होती है, डेटा मैनिपुलेशन। अब उसके बाद cmd.command टैग्स, यहां पे हम लोग लिखेंगे, अब जो डेटाबेस है उस बेचारे को तो क्वेरी ही समझ आती है। क्या समझाती है, क्वेरी। उसको नहीं पता सी शार्प क्या है, उसको नहीं पता PHP क्या है, जावा क्या है, पाइथन क्या है, उसको सिर्फ क्या समझाती, सीक्वल। मैंने लिखवाया हुआ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, बेस लैंग्वेज फॉर ऑल डेटाबेस। इतना पढ़ते हैं ना बच्चे, जितनी बार चीज पढ़ो याद आए ना उतनी बार बोल।
तब आपको पूरी कहानी पता चलेगी। अब कमांड टेक्स्ट में अपने डाटाबेस में डाटा सेव करने के लिए क्वेरी लिखनी। क्या क्वेरी लिखेंगे? ठीक, तो डाटाबेस में डाटा सेव करना तो क्या क्वेरी होती? इंसर्ट टेबल नेम। दे दिया जी, टेबल का नेम TBN, यही बनाया हुआ याद होगा हम लोगों ने, वैल्यू। और इसमें कितने कॉलम है? 4। एप नंबर, नेम, एड्रेस और सैलरी। एप नंबर, नेम, एड्रेस। सर सुबह टेबल उठा दिया था सर ने, उसने बनाया था TBM पे। सर TBM पे ना न्यू टेबल बनाया था, सुबह बना दिया था पुराना। मेरे कंप्यूटर यहाँ पे जो था वो दूसरा बैच होगा। ये लगा इंसर्ट TBN, जो भी नाम हो बेसिकली, इंसर्ट TBN वैल्यू। टेबल में 4 कॉलम, मैंने 4 वैल्यू पास कर दी। एप नंबर, नेम, एड्रेस और सैलरी। एक चीज याद रखना, सीक्वल में जो स्ट्रिंग होता है हमेशा सिंगल कोट्स में होता है। ठीक, ये सिंगल, जैसे नेम और एड्रेस, इसकी डाटा टाइप वैर कह रहे हैं तो सिंगल कोट्स। ठीक, उसके बाद दूसरी बात, जितने टेबल में कॉलम आपको उतनी ही वैल्यू पास करनी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। टेबल में 4 कॉलम है, 4 ही वैल्यू। ठीक, और याद रखना वैल्यूज का सीक्वेंस भी वही रखना है। मान लो आप एड्रेस को नेम कर दो, नेम को एड्रेस कर दो, एरर नहीं आएगी, दोनों की डाटा ही तो सेम है, वो डाटा उल्टा सेव हो जाएगा। एड्रेस की जगह नेम और नेम की जगह एड्रेस। इसलिए वैल्यूज का सीक्वेंस वही रखना जो टेबल में। अब टेबल जो हमने बनाया तो पहला कॉलम था एप नंबर 1, दूसरा कॉलम था नेम, तीसरा था एड्रेस, चौथा था सैलरी। नेक्स्ट, अब यहां पे इस क्वेरी को ऐसे भी लिखते हैं, इंसर्ट इनटू। क्या फर्क है दोनों में? आप बोलो, हमने इंसर्ट इनटू पढ़ा है। क्वेरी ये भी ठीक है, पहली मैंने इनटू नहीं लिखा, इसमें इंसर्ट इनटू लिखा। अब मेरा क्वेश्चन है, इनटू लगाना कब जरूरी है? कई बार गाना गाते हैं, ऐसे ही गाना है। ये जो इंसर्ट क्वेरी से 4-5 तरीके से लिख सकते हैं। हमने एक ही तरीका सुना होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यू। एक तो पहली बात याद रखना बच्चे, जब एक ही टेबल में डाटा सेव कर रहे हो तो इनटू लगाना जरूरी नहीं। लगा भी दोगे तो भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। फिर क्वेश्चन है, इनटू लगाना कब जरूरी है? तो ये कब जरूरी होता है? जब आपको हो जाए इंसर्ट इनटू टेबल ए और यहां पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल बी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल बी, इसका मतलब टेबल बी से डाटा फेच करेगा और टेबल ए में वो सेव करेगा। और इंसर्ट इनटू टेबल ए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल बी, यानी टेबल ए से डाटा फेच करेगा, सॉरी टेबल बी से, और ए में उसे सेव करेगा।
तो जब एक टेबल से डाटा फेच करना है और दूसरे टेबल में सेव करना है तो इंसर्ट इंटू लगाना जरूरी है। इसलिए हमारा काम इस क्वेरी से हो जाए। कई बार आपको ये रिक्वायरमेंट आएगी, टेबल में 4 कॉलम है, डाटा 2 ही कॉलम में पास करना है। टेबल में 100 कॉलम है, डाटा 2 कॉलम में, तो क्या लिखोगे? इंसर्ट टेबल नेम और यहां पे वो दे दो कॉलम के नेम, जिन 2 कॉलम में आपने डेटा पास करना है। वैल्यूज और यहां पे टेबल में मान लो 4 कॉलम है, डाटा 2 ही कॉलम में पास करना है, तो टेबल नेम के साथ उन कॉलम के नाम दे दो और वैल्यू पास करो। अदरवाइज जितने टेबल में कॉलम है हम उतनी ही वैल्यू पास, ठीक है। अब हम ये क्वेरी, हम तो फर्स्ट वाली यूज करें, अब हम लोग ये क्वेरी लिखेंगे सी शार्प के अंदर। याद रखना डाटाबेस को तो सिर्फ सीक्वल ही समझ आती है। क्या समझ आती है? सीक्वल। इसलिए हम यहां सीक्वल की क्वेरी समझ रहे हैं, ठीक। तो यहां पे गए और यहां कमांड टेक्स्ट में इंसर्ट टेबल नेम TBN और यहां पे वैल्यूज, टेबल में 4 कॉलम है, @ENO @EN @ED @ES। CMD डॉट कमांड टेक्स्ट, ये 4 पैरामीटर है। सीक्वल में जो पैरामीटर है उसके आगे क्या लगता है? @ याद रख। ये 4 पैरामीटर में डाटा आएगा टेक्स्ट बॉक्स से। 4 टेक्स्ट बॉक्स है, एम्पर नंबर, नेम, एड्रेस और सैलरी के लिए हम बात कर रहे हैं, यहां से डेटा आएगा। अब कई लोग क्या करते हैं, इस क्वेरी के अंदर ही कंकैटिनेट कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4, लेकिन वो डेटा हैक हो जाएगा। वो डेटा हैक हो जाएगा। हम लोग इसके अंदर कंकैटिनेट नहीं कर रहे टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4। हमने ये 4 पैरामीटर लिए और ये चारों पैरामीटर हम नीचे पास करें। तो पहली बात, जब हम ऐसे क्वेरी लिखते हैं, इसको हम कहते हैं इनलाइन क्वेरी। जब आप किसी भी लैंग्वेज में क्वेरी लिख दो, C# में, PHP में, जावा में, पाइथन में, डॉट, इसमें तो पढ़ी रहे हम लोग, तो ये जो क्वेरी होती है इसको हम क्या कहते हैं? इनलाइन क्वेरी। क्या बोलेंगे उसको? इनलाइन क्वेरी। क्या बोलेंगे? इनलाइन क्वेरी।
तो ये क्वेरी लिखने से क्या बोलते हैं हम लोग? इनलाइन। और याद रखना इनलाइन क्वेरी से वैसे काम करना ठीक अप्रोच नहीं। जब आप ऑरेकल जैसा डाटाबेस यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जैसा डाटाबेस, जैसे हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, क्लाइंट सर्वर डाटाबेस है, ये है वो है, तो वहां पे इनलाइन क्वेरी से काम करना ठीक अप्रोच नहीं है। हमें इसकी जगह यूज करने चाहिए स्टोर्ड प्रोसीजर। टॉपिक है लिखवाया हुआ मैंने, ठीक, हमें ये उससे काम करना चाहिए। यानी ये चीज ना परफॉर्मेंस वाइज बेटर होती और ना ही सिक्योर। वो क्यों नहीं होती मैं आगे बताऊं। तो इनलाइन क्वेरी से काम करना वैसे ठीक अप्रोच नहीं। मान लो आपने SQL सर्वर जैसा डाटाबेस यूज किया और ये प्रोजेक्ट क्लाइंट को दिखा रहे, प्रोजेक्ट की भी बेइज्जती, बनाने वाले की भी बेइज्जती और SQL सर्वर डाटाबेस की भी बेइज्जती। एक इनलाइन क्वेरी से काम करना ठीक अप्रोच नहीं है। एक इसकी जगह हमें क्या यूज करने चाहिए? स्टोर्ड प्रोसीजर। लेकिन हमें इंडस्ट्री में जॉब लेनी है, हमें सारे तरीके पता होने चाहिए। पहले हम इस क्वेश्चन को इनलाइन क्वेरी से करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को